सब्सक्राइब करें कैट ट्यूटोरियल चैनल को और जो साथ बेल का आइकन है इसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेंथन कमांड को डिस्कस करना है। थोड़ी सी तरतीब मैंने चेंज की है, मतलब हमने लेयर्स की थी, उसके आगे हमें ये एनोटेट वाला ग्रुप करना था, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको लेंथन कमांड के बारे में पहले बता दूँ कि वो क्या होती है और किस तरह से हम लाइन की लंबाइयों को कम ज़्यादा या परसेंटेजेस में निकाल सकते हैं। तो इससे 4 ऑप्शंस होते हैं। डिटेल में आपने इसको डिस्कस करना है तो आपने डिटेल में पूरी वीडियो को ठीक से देखना। और इस कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो LEN होता है। ये आपको मैं पहले नोट करवा देता हूँ ताकि बाद में मसला ना बने, जैसे मैंने बाकी कमांड का आपको नोट करवाया है। ठीक है, तो ये आज की कमांड है हमारी लेंथन कमांड। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक 10 फीट की या 15 फीट की L इंटर करता हूँ और एक 10 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको मैं इसकी डायमेंशन भी दिखा देता हूँ DAL कमांड की मदद से, जो कि 10 फीट है। ठीक है, तो अभी हम लेंथन कमांड को यूज़ करने का एक तो शॉर्टकट है LEN, या फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप छोटा सा एरो जो आपको दिख रहा है इसको आपने क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर शो मेन्यू बार कर देना है। ठीक है, जब ये मेन्यू बार शो हो जाएगा तो यहाँ पर आपने मॉडिफाई जो हमारा मेन्यू बार है इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको लेंथन के नाम से एक कमांड जो है वो नज़र आ जाएगी। मॉडिफाई के अंदर देखें तो ये लेंथन कमांड है। यहाँ से क्लिक कर लें तो भी ये कमांड नीचे देखें अब एक्टिव हो चुकी है और इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह इनको डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला ऑप्शन है डेल्टा का और इसका DE हाईलाइट है। आप यहाँ तो डेल्टा को क्लिक कर सकते हैं या DE प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेल्टा पे क्लिक करता हूँ। डेल्टा का मतलब चेंजेस ही होता है, तब्दीली, यानी कि इमरान खान वाली तब्दीली तो नहीं है, लेकिन डेल्टा से हम लाइन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है एंटर डेल्टा लेंथ और एंगल। एंगल तो आर्क के अंदर हम देखेंगे, तो अभी लाइन है तो यहाँ पर मैं आपको डेल्टा लेंथ बताऊंगा। चलें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेल्टा लेंथ इंटर करता हूँ 5 फीट। ठीक है, 5 फीट मैंने यहाँ पर देखें टाइप किया है और मैंने इंटर की प्रेस कर दी। अब कह रहा है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मैसेज जरूर देखा करें, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अब मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाली लाइन, तो आप इसको क्लिक करें तो होगा क्या। अब पहले मैं आपको इसकी डायमेंशन चेक करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आए कि इसमें होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अभी ये 15 फीट हो चुकी है। ठीक है, यानी जितनी मैंने इसको लंबाई दी एक्स्ट्रा, यानी 5 फीट मैंने दिया, वो उसमें ऐड कर दिया गया। दोबारा से देख लें इसको। अब हम इसका शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो कि है LN। आपने LEN प्रेस करना है और टाइप करना है LEN, देन इंटर। उसके बाद नीचे कहेगा जी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो आपने डेल्टा के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपसे कहा डेल्टा लेंथ। अभी देखिए मैं 3 फीट इंटर करता हूँ, 3 फीट लिख के मैंने इंटर किया। ठीक है, फिर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद एक बार इंटर की प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जितनी लंबाई आपने बढ़ानी थी उतनी बढ़ गई है। तो एक स्पेसिफिक लेंथ बढ़ाने के लिए, यानी आपकी लाइन पहले इतनी थी, इतनी मज़ीद आगे बढ़ानी है, तो वो आप इसको डेल्टा की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आप इसमें देख लेते हैं कि वो क्या होता है। चलें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए LEN जो है वो पहले मैं आपको आर्क के अंदर दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक आर्क लगाते हैं तो एंगल को चेंज करके देख लेते हैं। ये मैंने आर्क लगाई तो इसकी पहले हम एंगल की डायमेंशन यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर के कमांड की मदद से आप इसको देख सकते हैं। ये आगे डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं ये चीज़ें। तो इसका अभी एंगल है जी 117 डिग्री। ठीक है, 117 डिग्री। अब हमने इसको डेल्टा की मदद से चेंज करना है, तो LEN कमांड में टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। डेल्टा के लिए DE प्रेस करके टाइप करके इंटर करेंगे। उसके बाद कहेगा एंटर डेल्टा लेंथ और एंगल। यहाँ पर आप गौर से देखें, अभी लेंथ की बात नहीं करनी, हमने एंगल लेना है। तो एंगल के लिए इसका जो A है वो कैपिटल है और हाईलाइट है। इसका मतलब है आप कीबोर्ड से A भी प्रेस करके इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एंगल को जस्ट क्लिक कर लें। दोनों तरीके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखें लेंथन इंटर डेल्टा एंगल। अब मैं यहाँ पर 3 डिग्री का एंगल ऐड करता हूँ मज़ीद। ठीक है, मैंने जस्ट 3 लिख के यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दी अपनी। ठीक है, और फिर आपसे कहेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो अपनी आर्क को ऐसे सिलेक्ट करके आप एक बार इंटर की प्रेस कर दें। देन आप देखेंगे कि जितना एंगल आपने चेंज करना है, बढ़ाना है, वो उसमें ऐड हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप डेल्टा की मदद से लेंथ भी चेंज कर सकते हैं और डेल्टा की मदद से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो एल इंटर करके यहाँ पर हम एक 10 फीट की लाइन मजीद ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर DAL करके मैं आप यहाँ पर इसका जो है वो ये डायमेंशन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखना है तो उसके लिए LEN आप लेंथन कमांड को एक्टिव करेंगे LEN कमांड की मदद से। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखें जी, हमारे पास है परसेंट का, यानी आप अपनी लाइन को कितने परसेंट रिड्यूस करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये 10 फीट है तो 10 फीट अपने आप में 100% होता है, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो 100% लंबाई है, 100% जो इसकी लंबाई है वो 10 फीट है। और अगर मैं इसको आधा करना चाहता हूं तो मैं कितना करूंगा 50%, यानी अगर मैं 50% कम करूं तो ये रह जाएगी मेरे पास 5 फीट की लाइन। तो यहां पर देखिए परसेंट पे क्लिक कर लें, यहां P प्रेस कर दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप परसेंट पे क्लिक कर लें, देन आपसे कहेगा एंटर परसेंटेज लेंथ। तो अभी मैं इसको लेंथ देता हूं 50, ये परसेंटेज में है 50, ठीक है। आप जस्ट 50 लिख के इंटर कर देंगे, देन फिर कहेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, देन आपने लाइन को सिलेक्ट करना है और इंटर की प्रेस करनी है। देन यू कैन सी कि आपकी जो लाइन थी वो 50% बाकी रह गई है। अब मजीद इसको मैं आपको समझाता हूँ। 30% का रिड्यूस करते हैं तो उसमें देखते हैं 30% करने से हमारी लाइन कितनी रह जाती है। तो देखें LEN आपने इंटर करना है, उसके बाद परसेंट पर आपने क्लिक करना है, देन आपने जब परसेंटेज मांग रहा है इंटर परसेंटेज, तो आप 30 लिख के इंटर कर दें। परसेंटेज में कोई फीट का निशान आपने नहीं लगाना, देन 30 लिखें, जस्ट इंटर की प्रेस करें। उसके बाद सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट की बात करेगा, लाइन को सिलेक्ट करें और इंटर की प्रेस करें। अब आपकी लाइन रह गई है जी 1 फीट चेंज 30%, यानी टोटल थी 5 फीट, 5 फीट का 30% कितना होता है वो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 5 फीट था ना, तो 30 आप 30 डिवाइडेड बाई कर लें, यहाँ पर 100 इक्वल आ गया ये, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें, 30% था तो ज़रब 100 कर लें, ठीक है। अगर हमारे पास आंसर आता है 30, तो 30% हमारे पास लाइन बनती है, यानी कि 30% में वैल्यू कितनी रह जाती है हमारे पास 1 फीट और 6 इंच की। अब 30% निकालना किसका है 5 फीट का, तो 5 फीट का अगर 30% निकालना है तो उसका तरीका ये है कि आप 5 फीट का निकालना है तो आप लिखें पहले 30 डिवाइडेड बाई 100, इसका जवाब आया ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 5 का निकल आएगा 1.5 फीट। तो 1.5 फीट की ही लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं, यानी जो बच गई है वो 1.5 फीट ही है। तो इस तरह से आप परसेंटेज की मदद से भी इसको कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब जो चीज़ इसके अंदर देखनी है वो देख लेते हैं डेल्टा के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। तो LEN लेंथन के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं, जो है टोटल, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें टोटल, डेल्टा परसेंट के बाद है टोटल। टोटल में हम इसको टोटल लंबाई गिवन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने टोटल को प्रेस किया, देन ये कहेगा स्पेसिफाई टोटल लेंथ। एंगल भी है लेकिन एंगल और के लिए यूज होता है। तो टोटल लेंथ मुझे चाहिए जी, चले 9 फीट, ठीक है। मैंने 9 फीट लिख के, अब लेंथ है तो फीट तो उसके ऊपर डालना पड़ेगा आपको, 9 फीट लिख के इंटर करें, देन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट की बात करेगा, आप अपनी लाइन को सिलेक्ट करें और इंटर की प्रेस करें। देन देखें आपने जितनी लंबाई उसको गिवन की है वो उतनी हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये, आप ज्यादा भी कर सकते हैं लाइन को, कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें LEN इंटर, उसके बाद फिर से टोटल के लिए T इंटर। अब कह रहा है टोटल लेंथ बताएं, मैं कहता हूं 4 फीट कर दो, 4 फीट लिखो, इंटर करो, देन कहेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, आपने अपनी लाइन को सिलेक्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है, तो यहां पर 4 फीट रह जाएगा। तो ज्यादा भी कर सकती हैं, आप 15 फीट करनी है तो आप LEN इंटर, उसके बाद टोटल इंटर और यहाँ पर आप वैल्यू दें जी 15 फीट की। देन जब कहेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, अपनी लाइन को करें सिलेक्ट और इंटर, तो ये 15 फीट की हो जाएगी। तो टोटल का फायदा यह है कि जितनी मर्जी कम कर सकते हैं। डेल्टा में आप लाइन को सिर्फ बढ़ा सकते हैं, जितनी वैल्यू आप देंगे पहले वाली में ऐड कर देगा, ठीक है। और परसेंट में उतने परसेंट रिड्यूस करेगा, यानी लाइन को कम करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को छोटा करेगा। और जो हमने अभी देखा है टोटल, इसमें जितनी वैल्यू गिवन करेंगे ज्यादा या कम, वो उतनी ही उसको कर देगा। और नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है, पहले इसको आर्क को भी आप देख लें, ARC आर्क हम एक लगाते हैं और इसका हम पहले यहाँ से एंगल चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास क्या एंगल आ रहा है। ये आ रहा है 135 का आ रहा है। चलें अब इसको करते हैं LEN इंटर, तो टोटल के लिए T इंटर,
तो अब मुझे यहाँ पर एंगल चेंज करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन स्पेसिफाई टोटल एंगल। टोटल एंगल मुझे चाहिए जी, चलें फॉर एग्जांपल 125 का, ठीक है। 125 टाइप करें और इंटर की प्रेस करें, और फिर सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट कहेगा, आर्क को सिलेक्ट कर लें और इंटर की प्रेस कर दें, तो टोटल आपके पास एंगल इतना बन जाएगा। टोटल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितनी वैल्यू कम में देंगे उतनी कर देगा, जितनी ज़्यादा में देंगे टोटल उतनी कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड, इसी के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं, तो LEN इंटर करें, डायनामिक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, डायनामिक। अच्छा, डायनामिक के अंदर क्या होगा कि आप जहां तक मर्जी चाहें अपनी लाइन को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक का जो है वो DY हाईलाइट है, आप प्रेस कर सकते हैं DY इंटर, या फिर आप इसको यहां से क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर कहेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें इसने वैल्यू नहीं मांगी, जस्ट आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर आप देखें आपके साथ माउस के साथ इस तरह आपका ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, लाइन आपकी चलती जाएगी। जितना मर्जी आप दूर जाके जस्ट क्लिक कर दें और इंटर की प्रेस कर दें तो उतनी लंबाई आपकी लाइन को गिवन कर देगा। तो ये है डायनामिक, ठीक है, यानी जितना मर्जी लंबा आप उसको कर सकते हैं। देखें दोबारा LEN इंटर, देन डायनामिक, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंड तक जहाँ तक मर्जी ले जाएं। जब क्लिक कर देंगे एक बार इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे डेल्टा के अंदर हमारे पास, लेंथन के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन जो आपको बताने ज़रूरी थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी रूटीन के हिसाब से ही चलेंगे, ये टेक्स्ट की कमांड हम करेंगे, उसके बाद बाकी तो फिर हमारा ये होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।